आपके घर का मुख्य दरवाजा ही आपके भाग्य खोलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके घर का मुख्य दरवाजा ही आपके भाग्य खोलेगा। कुछ लोग गलतियां कर देते हैं अपने घर के सामने, कुछ जो चीजें नहीं करनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार उन्हें, वो गलतियां वो कर देते हैं, जिसके कारण उनके घर में लक्ष्मी की बरकत नहीं होती। पैसा कोई भी कितना भी कमाए, लेकिन उनके घर जैसे ही वो आता है वैसे ही वो खर्च हो जाता है। उनके पास सेविंग नहीं जमा हो पाती, और वैसे ही उनके घर में कुछ उसके नेगेटिव प्रभाव भी पड़ते हैं, जिसके कारण घर में कलेश, बीमारियां आदि जैसे संकट उनके ऊपर मंडराते रहते हैं। जी हाँ, कुछ गलतियां ऐसी आपको नहीं करनी चाहिए जिसके कारण मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाए, आपके ऊपर क्रोधित हो जाए और वो आपके घर से निकल जाए। अगर आप ये चीजों को ध्यान से समझते हैं और ये गलतियां नहीं करते हैं, तो आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी जी का वास होगा। यदि आपने यहां तक मेरा वीडियो देख लिया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य दरवाजे का बहुत ही महत्व माना जाता है। घर का मुख्य दरवाजा कभी भी काले रंग का नहीं होना चाहिए। हम सेफ्टी पर्पस के लिए जो लोहे का गेट लगाते हैं, वो कभी भी गेट काले रंग का नहीं होना चाहिए। वुडन कलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बाहर के का जो गेट होता है, जो सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोहे का गेट लगाते हैं, उसका रंग कभी भी काला नहीं होना चाहिए। काला रंग नेगेटिविटी की निशानी है। यदि आपके घर के दरवाजे का रंग काला है तो वो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जाओं को बढ़ा देगा। आपके घर में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जैसे कष्ट बढ़ते रहेंगे आपके जीवन में। आपके घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी। घर में कलेश जैसी चीजें बढ़ जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपने नौकरी में या फिर अपने व्यापार में तरक्की नहीं कर पाता है यदि काले रंग का दरवाजा हो तो। अगर आपके घर का या फिर आपके दुकान का शटर काला है तो आप तुरंत ही उसे बदल दीजिएगा। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर या फिर घर के मुख्य दरवाजे के अंदर कभी भी प्लास्टिक या फिर रबर के डोरमैट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रबर और प्लास्टिक ऐसे मटेरियल हैं जो कि अविद्युत वाहक है। अविद्युत वाहक अर्थात ये बिजली को जमीन में पास नहीं करते, इसे रोक देते हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियंस रबर या फिर प्लास्टिक का उपयोग जरूर करते हैं। प्लास्टिक या फिर रबर के डोरमैट का उपयोग करने से जो हमारे ओरा के साथ जुड़ी हुई नेगेटिविटी है वो जमीन में पास नहीं हो पाती। इसीलिए रबर या फिर प्लास्टिक के डोरमैट का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने मुख्य दरवाजे पे जो आप डोरमैट, पायदान का यूज करते हैं, वो हमेशा आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में एंटर कर रहा है, आपके घर के सदस्य हो या फिर आपके रिश्तेदार हो या फिर आपके घर पे कोई आया हो, तो अपने ओरा के साथ जो जुड़ी हुई नेगेटिव ऊर्जा है वो अपने पैर जब बाहर साफ करने के लिए रुक जाता है तो कुछ सेकंड में ही वो अपने जो भी उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होती है वो उसे बाहर ही छोड़ देता है। तो इसीलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए, एक तो रबर और प्लास्टिक डोरमैट का उपयोग नहीं करना है, और डोरमैट अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके मेन एंट्रेंस के बाहर होना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी जूते चप्पल ना छोड़े। घर के मुख्य दरवाजे के आप अंदर अगर शू रैक रखते हैं तो उसे आप तुरंत ही बदल दें। घर के मेन एंट्रेंस पे कभी भी शू रैक नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी झाड़ू ना रखे। झाड़ू घर के दरवाजे के सामने रखने से घर में लक्ष्मी की अबरकत होती है, मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिसके कारण घर में आर्थिक संकट बढ़ जाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर गणेश जी की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। एक घर से बाहर देखते हुए बाहर की तरफ लगेगी और एक दूसरी घर के अंदर की तरफ, क्योंकि गणेश जी के पीठ पे दरिद्रता का वास होता है, ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो इसीलिए घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर गणेश जी की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और घर में लक्ष्मी की बरकत होगी। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय।